और मुझे बहुत दुख होता है प्रवीण जी, जब मैं ग्राउंड पर जाती हूँ, बहुत लोगों से बात करती हूँ, और महिलाएं खास तौर से, क्योंकि अक्सर आदमी लोग काम पर गए हुए होते हैं, जब मैं कहीं जाती हूँ तो मुझे महिलाएं घर पे मिलती हैं, वो लगभग अपना सारा समय यही पैसिव एंटरटेनमेंट में ही लगाती हैं। मुझे बहुत दुख होता है ये देखकर कि सोसाइटी में रियल आर्ट्स, जैसे अगर आप कोई म्यूज़िक सीखें तो कितनी मेहनत लगती है। दैट्स लाइक लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, राइट। अगर आप म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं, मैंने भी प्रयास किया था तो मुझे पता है, और पेंटिंग अगर करते हैं, बहुत स्किल्स चाहिए उसके लिए, बहुत फोकस चाहिए। लेकिन आप बस ऐसे ही बैठकर हम एंटरटेनमेंट टीवी देख कर ले रहे हो, द एंटायर टाइम इज़ वेस्टेड। इनफैक्ट वेस्टेड नहीं, उसने आपका दिमाग में कचरा और डाल दिया। मुझे एक्चुअली इस चीज़ को लेके बहुत पीड़ा है, और अगर मैं बताऊं कि इसमें नेक्स्ट स्टेप मेरी तरफ से क्या होगा, मैं इस विषय में कुछ करना चाहती हूँ। ये जो कुछ करने को नहीं है तो बैठ के टीवी खोल लिया और ये सब देखना शुरू कर दिया, इसकी जगह वी हैव टू समहाउ ब्रिंग इन स्किल लर्निंग। एंड जो खास तौर से जो घर पे महिलाएं हैं, घर का काम हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद क्या, दे कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, दे कैन लर्न स्किल्स। और सिर्फ स्किल्स, मैं ये नहीं कह रही कि उसमें कुछ कमाया ही जाए, वो सिर्फ वही स्किल्स बहुत होती हैं अभी सोसाइटी में ओवरऑल। मुझे लगता है अगेन, जैसे आर्ट्स, लिटरेचर, ये बहुत ज़्यादा होना चाहिए, है ना, और ये नहीं है। मतलब अगेन कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, सिर्फ ये बैठकर टीवी देख लिया, मोबाइल पे स्क्रॉल कर लिया, इंस्टाग्राम की रीलें देख ली, जिसका कोई मतलब नहीं है। एक तो वो आपको रियलिटी से हटा रहे हैं, आपको कोई चीज़ सिखा नहीं रहे हैं, उनका एजेंडा ही नहीं है कि आपका दिमाग बढ़े, पहली बात। बिल्कुल। तो वो उस विषय में मैं अगला स्टेप उसी में कुछ करूँगी, और बहुत जल्दी करूँगी। आप तो वैसे ही इतने काम कर रही हैं, कैसे आप इतने काम को कैसे मैनेज करती हैं अपनी दिनचर्या में? इतने मुझे तो लगता है मैं बहुत कम करती हूँ, इससे कहीं ज़्यादा कर सकती हूँ। मेरे डिस्ट्रैक्शंस बहुत कम हैं, इतना मैं कह सकती हूँ कि पहली बात, मतलब टीवी तो है ही नहीं घर में मतलब है भी तो सिर्फ इसी के लिए है कि कभी कोई गेस्ट आए, कभी खुलता ही नहीं है। मेरे मतलब परिवार में भी किसी को ज़्यादा शौक नहीं है, और कुछ पढ़ लिया, और पढ़ना भी मैं प्रयास करती हूँ, अगर मैंने उसका कुछ पढ़ा है, कोई बुक भी पढ़ी है, तो उस पर नोट्स बनाना और फिर उसी पे कुछ आगे कुछ लिख लेना, ये मैं प्रयास करती हूँ। मुझे लगता है किसी भी तरीके का जो अगेन एंटरटेनमेंट जिसको कहते हैं, इतना मैं थकती नहीं हूँ कि मुझे एंटरटेनमेंट की बहुत आवश्यकता पड़े। और मुझे लगता है ये सोसाइटी में ये हो गया है कि हम बहुत एंटरटेनमेंट फ्रीक्स हो गए हैं, इतने तो हम थकते भी नहीं हैं जितना हम सोचते हैं कि अब हम बैठकर रिलैक्स करें। तो मुझे लगता है वो डिस्ट्रैक्शंस काफ़ी कम हैं, कुछ ना कुछ मैं अपने काम से रिलेटेड करती रहती हूँ। बहुत अच्छी बात। थैंकफुली मैं ऐसी फील्ड में हूँ जो बहुत क्रिएटिव है, और कुछ नहीं तो आप लोगों की लाइव्स के बारे में पढ़ सकते हैं, वर्ल्ड ओवर पढ़ सकते हैं, और आपको उस कम्युनिटी के लोग देश में रहते हुए भी मिल भी जाएंगे, आप उनसे जाके बात कर सकते हैं, आर्टिकल लिख सकते हैं, बुक्स भी लिख सकते हैं। बहुत क्रिएटिव फील्ड में हूँ मैं एक्चुअली, इसलिए मैं ब्लेस्ड भी फील करती हूँ। डेफिनेटली इट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग कि इस तरीके की फ्रूटफुल परस्यूट्स में अगर जीवन हम अपना व्यतीत करें जी, इट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग जी। एंड आई आल्सो फील सो मच ब्लेस्ड कि यू नो इस क्रिएटिव फील्ड में हूँ, फिल्म मेकिंग में हूँ, कि दिन भर टाइम कहाँ बीत जाता है पता ही नहीं चलता। एंड ऑलवेज वी आर creating something, you know, thinking about, you know, something new, अलग-अलग विचारों। मतलब छुट्टी लेने का शायद आपका भी मन नहीं करता। और हमारे घर में भी टेलीविजन नहीं है। हाँ। हमारे घर में भी टीवी बहुत पहले से नहीं है। तो वो डिस्ट्रैक्शन था, उसमें वैसे भी कंटेंट कुछ देखने लायक तो आता नहीं। एग्जैक्टली। तो बहुत न्यूज़ है, तो आज की न्यूज़ तो आप कहीं भी देख सकते हैं, अपने मोबाइल पे आप देख लीजिए न्यूज़ जो देखना है तो। जी। तो थैंकफुली वो सब डिस्ट्रैक्शन से दूर होके ही एक कोई फ्रूटफुल काम जीवन में हो सकता है। हाँ, और हाँ, अगर काम ऐसा है और आप ब्लेस्ड हैं तो आपको ऐसा काम मिलेगा जिसमें कि आपका छुट्टी लेने का मन ना करे, आपको हमेशा आप अपना काम प्रायोरिटाइज करें किसी वकेशन पे। मुझे लगता है मैंने बहुत टाइम से कोई वकेशन लिया नहीं है, क्योंकि काम में ही सब हो जाता है, लोगों से मिलना, अच्छी जगह देखना, और वो सब काम के दौरान हो जाता है। मतलब छत्तीसगढ़ के जंगल भी देखे हुए हैं, राजस्थान की वो पहाड़ियाँ भी देखी हुई हैं बॉर्डर पे, जिसमें दूर दूर तक सिर्फ सफ़ेद सैंड, मतलब वो है डेजर्ट। तो मुझे लगता है कि अलग से वकेशन लेना, ये वैसे भी मुझे लगता है कि ये पूरा एक टूरिज़्म इंडस्ट्री का बनाया हुआ, एक थोपा हुआ एक
ट्रेंड है कि नाउ इट्स टाइम फॉर वेकेशन, उठाइए बैग जाइए कहीं रहिए, मुझे लगता है कि ये थोड़ा फोर्स्ड है। आप अगर अपना काम बहुत एंजॉय कर रहे हैं तो वेकेशन के मोमेंट्स आप काम के बीच में से निकाल सकते हैं। लाइक इफ़ यू आस्क मी, माई आइडिया ऑफ वेकेशन वुड बी कि मैंने कहीं मैं हूँ, मैंने सुबह से लेकर शाम तक काम किया, देन आई कैन हैव माई 2-3 hours बाय माई सेल्फ। आई कैन प्रॉब्ली चूज टू हैव like a cup of coffee at a great cafe overlooking sea or whatever। बट ये जो पूरा कॉन्सेप्ट होता है कि कहीं चलेगा इतने दिनों के लिए, मुझे पर्सनली थोड़ा बहुत अपील नहीं करता है, क्योंकि इतना कभी कोई वेकेशन की आवश्यकता दिखती भी नहीं है। बहुत अच्छा।